हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति सिंह, प्लांट ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कार्तिक मास में इसकी विशेष मान्यताएं हैं। वैसे भी हर घर में तुलसी जी का प्लांट होता है और हम सबको भी लगाना चाहिए। बहुत लोगों की तुलसी सूख जाती है और घनी नहीं होती। हमारी तुलसी देखें कितनी घनी और कितनी हेल्दी है ये। आप इसका साफ़ सफाई का भी से ध्यान दें। कहीं पर एक भी कूड़ा करकट नहीं रहना चाहिए, अच्छे से साफ़ होने चाहिए और आसपास इसके तुलसी जी के हमारे। और कार्तिक मास में इसकी प्रतिदिन पूजा होती है जो हम लोग करते हैं। शाम को दिया वगैरह भी जलाते हैं। और पीली पत्तियां बहुत आसानी से देखो झड़ जाती हैं, इसको हमें अलग करना चाहिए इसे। और समय समय पर इसकी मंजरियों को भी आप तोड़ते रहिए। आप देख सकते हैं मैंने ये तोड़ लिए हैं, एक भी नहीं दिख रहा है आपको, एक भी नहीं दिख रहा है। मैं सारी पत्तियों को और मंजरियों को तोड़ती रहती हूँ। अब नहीं तोड़ रही मैं क्योंकि कार्तिक का मास लग गया है ना, तो मैं इसीलिए कार्तिक मास में नहीं तोड़ती इसकी मंजरियों को। क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु का ये प्रिय महीना होता है कार्तिक मास, जो कि योग निद्रा से वो जागते हैं। तो इसी वजह से तुलसी जी को कार्तिक मास में नहीं तोड़ा जाता। न पत्तियों को तोड़ते हैं और ना ही इनकी मंजरियों को। हम ये पीली पत्तियों का यूज कर सकते हैं अपने चाय वगैरह में। सबसे पहले तो हम तुलसी जी के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं। और तुलसी जी का प्लांट लगाने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, सकारात्मक बनी रहती है और अच्छे से धन धान्य की कमी नहीं होती है। कार्तिक मास में मंजरियों को तोड़ने से क्या होता है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। इस महीने में भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागते हैं, ऐसा मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि पुराणों में है, कथाओं में है कि भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी, गंगा और लक्ष्मी और सरस्वती। भगवान विष्णु की पत्नी थी गंगा और सरस्वती के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तो यह सब देखकर भगवान विष्णु ने पाताल लोक को छोड़ने का निश्चय किया और कहीं चले गए। इस लड़ाई को देखकर माँ लक्ष्मी जी बीच बचाव करने के लिए आई, लेकिन गंगा जी शांत हो गई। परंतु सरस्वती माँ ये सब देखकर और क्रोध में आ गईं। लक्ष्मी जी को माँ गंगा की सहायिका मानते ही उनका भी अपमान किया। बीच में आने के कारण माँ लक्ष्मी जी को सरस्वती जी ने श्राप दे दिया। सरस्वती के श्राप से माँ लक्ष्मी जी एक तुलसी का पौधा बन गई, जो कि आप लोग इस तुलसी के माध्यम से जान सकते हैं। इसी कारण माँ लक्ष्मी पहले वृंदा और फिर तुलसी का पौधा बनी। देवी गंगा ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हुई और उनकी वजह से ये सब सहना पड़ा। मेरी वजह से ही उन्हें श्राप का भाजन करना पड़ा। फिर माँ गंगा ने क्रोध में आकर ही माँ सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। देवी सरस्वती कहाँ पीछे होने वाली थी, उन्होंने भी। और दुखी सरस्वती देवी ने माँ गंगा देवी को नहीं नदी बनने और मानव के अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु आए पाताल लोक तो उन्हें पता चला अपनी 3 पत्नियों के झगड़े के बारे में। फिर भगवान विष्णु को ये सब पता चला। फिर उसके बाद साथ में ही माँ लक्ष्मी जी का तुलसी के पौधे के रूप में देखकर उन्हें असीम दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव को और सूझबूझ के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में माँ लक्ष्मी को ही निश्चय किया कि यही मेरी पत्नी होंगी। ये सब देखकर भगवान विष्णु पुनः ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उन्होंने भी माँ गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया।
निश्चय किया और गंगा और सरस्वती बहुत ही दुखित होकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, हे प्राणनाथ, मुझे आप क्षमा करें। मैं बहुत क्रोध में थी, मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरी वजह से, दोनों लोगों की वजह से हमारी लक्ष्मी जी एक तुलसी का पौधा के रूप में जो व्यतीत हो गई हैं। इसका प्रभु आप निवारण बताएं या इससे श्राप मुक्त होने का कारण क्या है और इसका आप उपाय बताएं मुझे। तो भगवान विष्णु ने कहा, गंगा जी, मैं श्राप से मुक्त करता हूँ आपको। आप शंकर जी के जटाओं में प्रवाहित करेंगी और मानव अस्थियों को विसर्जन करने में उनकी सहायक बनेंगी और सरस्वती भी आपके साथ ही सम्मुख रहेंगी। और माँ लक्ष्मी जी पहले वृंदा थी, फिर तुलसी हुई। तुलसी के ही रूप में भगवान विष्णु को इनका विवाह होता है एकादशी के तिथि कार्तिक मास में, जो भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम के साथ तुलसी जी की पूजा होती है। और पूजा की विधि भी हम आप लोगों को बताएंगे और बड़ी कहानी है, अभी मैं इसी पर आपको थोड़ा कर रही हूँ, बताने का प्रयास किया मैंने। और इसी प्रकार माँ गंगा पूरे विश्व में विख्यात हो गई, माँ गंगा के रूप में। इसीलिए तुलसी जी का पौधा हम धार्मिक शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। कार्तिक मास में इसकी पूजा अर्चना होती है और एकादशी को, पूर्णमासी के दिन इसकी पूजा हो। शालिग्राम और तुलसी जी की विवाह होता है, उनको माँ चुनरी उड़ाते हैं सब लोग और बिंदी चूड़ी अर्पित करते हैं उनको और 7 फेरे लेते हैं। हलवा पूड़ी जो भी हो आपके पास, माँ तुलसी जी को अर्पित करते हैं। और इसी तरह से तुलसी जी की बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैंने बहुत सारी तुलसी लगाई हुई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये लगाया है, ये तुलसी है, काफ़ी ये भी बहुत घना हो रहा है, देखो। एक प्लांट था छोटा सा, इतना सा मैंने लगाया था इसको। ये मैंने पहले ही तोड़ लिया था, अब कार्तिक मास है ना, तो मैं तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ती। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, सब लोगों के घर में तुलसी होती है बहुत सारी। मैंने भी लगा रखी बहुत सारी तुलसी। ये मैंने मटके में लगा रखा है तुलसी जी को और ये है डिब्बे में लगा रखा है। और ये हमारी श्यामा तुलसी हैं, जो साधु संत लोग इसको पूजते हैं, श्यामा तुलसी को। बहुत लोगों के घर में श्यामा तुलसी नहीं टिकती हैं क्योंकि वो बहुत विशेषताओं से भरी होती हैं, उनका बहुत ही महत्व है और बहुत विचार वाली तुलसी होती हैं। श्यामा तुलसी जो संत लोग पूजते हैं, बहुत लोगों के घर में ये श्यामा तुलसी नहीं टिकती हैं। आप इसका विशेष ध्यान दें, पूजा वगैरह कर देखो आप, इसमें बहुत डिफरेंट है श्यामा और रामा तुलसी में। ये हमारी रामा तुलसी हैं जो कि हरे कलर की होती हैं, ये देख सकते हैं आप। मैं रोज़ सुबह शाम इनकी पूजा करती हूँ। और जहाँ तक मुझे पता था, जो मुझे पता था, जितना मैंने जाना उतना आप सबके साथ मैंने शेयर किया। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाए। और ऐसी जानकारी के लिए हमें आप लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।